Okay, friends, this is third part of quadratic equation. Okay, in this video we will discuss the topic completing the square method. इससे पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था. क्यों पढ़ा था? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अगर रूट्स या जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो हमने क्या देखा था कि उसका जो x का कोएफिशिएंट वाला टर्म था उसको हमने स्प्लिट किया था और उसके दो फैक्टर बना लिए थे. क्वाड्रेटिक को दो लीनियर टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया था और उससे हमने क्या किया था, उसके फैक्टर्स या रूट्स फाइंड आउट किए थे. नेक्स्ट मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर. कंप्लीटिंग द स्क्वायर का क्या मतलब है कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. अब इस इक्वेशन को हम ax प्लस b का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब ये देखेंगे कि कन्वर्ट कैसे करेंगे और जब कन्वर्ट कर लेंगे तो यहां से फिर हम अपने जो भी रूट्स हैं वो फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, फिलहाल आपको बेसिकली सिर्फ इतना ध्यान रखना है हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ax प्लस b का होल स्क्वायर ओके माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ओके, अब कभी भी ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक हम प्रॉब्लम्स नहीं लेंगे, तो इसलिए हम 3 प्रॉब्लम्स ली है हमने 1 2 3 और इसे हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे ताकि हमारा ये मेथड क्लियर हो सके. ओके, तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज x² माइनस 10x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. ये है. ठीक है, हमें क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है. मीन्स एक कुछ टर्म्स लेंगे उनका हम होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे. कैसे करेंगे, देखो ये जब भी x² वाला टर्म होगा वो हमारा a² होगा. क्लियर, और ये जो x का कोएफिशिएंट वाला टर्म होगा x वाला वो हमारा होगा 2ab. देखो ये होगा हमेशा हमारा a² और ये वाला टर्म होगा हमारा 2ab. क्लियर, हम इसे यही बनाएंगे हर क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चंस में जो भी स्क्वायर होगा उस a² और इसे बनाएंगे 2ab. अब होगा क्या, हम इसमें कोशिश करेंगे कि हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म बन जाए. वो क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab. ये फॉर्म होती है. क्लियर, अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो x² है तो इसको मैं x का होल स्क्वायर करके लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्लियर, a² वाला मेरा टर्म आ गया. ठीक है, माइनस 2. अब 10x को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 5 इंटू x लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता. ठीक है, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता. कैसे, x² है, 10 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 5 इंटू x. क्लियर, अब देखो ये मेरा a² है. ठीक है, ये 2 हो गया, ये a हो गया. अब ये जो मेरा 5 है ये क्या होगा, मेरा b होगा. क्लियर, तो हर क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, b² ऐड करेंगे और b² ही सब्ट्रैक्ट करेंगे. क्लियर, क्या कहा मैंने, x² जो होगा वो a² होगा, जो x वाला टर्म होगा, जो सिंपल x वाला टर्म होगा उसको मैं 2ab की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखूंगा. अब कैसे कैसे लिख सकते हैं वो भी हम धीरे धीरे और समझेंगे कैसे, बट उसे ये ट्राई करना है कि हम उसे 2ab की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें. क्लियर, जब 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो 2 ये हो गया, a हमारा क्या हो गया x और b हमारा हो गया 5. मींस a² वाला टर्म हमें मिल गया और 2ab वाला मिल गया. क्या बचा, b². तो हम क्या करेंगे, b² ऐड करेंगे और b² ही सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5. तो हमने क्या किया, प्लस 5² माइनस 5². कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेम टर्म मैंने ऐड किया और सेम टर्म मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बचा कितना, -2 इक्वल्स टू 0. क्लियर, तो यहां से लेकर यहां तक मेरा क्या बन गया, ये a² प्लस b² माइनस 2ab. क्लियर, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 5 का होल स्क्वायर. x माइनस 5 का होल स्क्वायर. ये कितना था, -5² मीन्स -25 -25 एंड -2 मीन्स -27 इक्वल्स टू 0. ओके, अब मुझे क्या करना है, यहां से x की वैल्यू निकालनी है. x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, x माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 27. अब इधर स्क्वायर है
इस अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूं तो क्या होगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 27 की पावर 1/2 या स्क्वायर रूट ऑफ 27 लिख सकता हूं। क्लियर? 27 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 3√3। ओके, अब यहां पर देखो क्या गलती हुई, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस दोनों साइन आएंगे। ये हमें ध्यान रखना है क्या, कि जब भी स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस दोनों साइन आएंगे। क्लियर? तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू इधर जाएगी, माइनस 5 तो प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 5 प्लस माइनस 3√3 मीन्स इसके दो रूट्स आ गए, कौन कौन से? प्लस 5 प्लस 3√3 और एक आ गया प्लस 5 माइनस 3√3। क्लियर? सबसे पहले आपको क्या ट्राई करना है? सबसे पहले आपको ये फॉर्म बनानी सीखनी है। ये तो हम बाद में भी कर लेंगे, ये रूट्स हम बाद में निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हमें ये फॉर्म बनानी सीखनी है। दोबारा इसी क्वेश्चन को ट्राई करते हैं एक बार और। जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी और उसमें कह दिया जाएगा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर से इसके रूट्स फाइंड आउट करो। मेथड मतलब फैक्टराइजेशन नहीं कहा, क्या कह दिया? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है और उससे आपको इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करोगे? हमेशा इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर हमेशा बनेगा। क्लियर? अब वो कैसे बना सकते हो वो आपके ऊपर है। देखो, ये जब भी जो पहला टर्म होगा ये मेरा क्या होगा? हमेशा a स्क्वायर। क्लियर? ये वाला जो टर्म होगा ये मेरा फार्मूले का होगा 2ab वाला टर्म। क्लियर? बस इसमें क्या गिवन नहीं होगा? बी स्क्वायर में ऐड करूंगा, बी स्क्वायर माइनस करूंगा, बट बी स्क्वायर का हिंट मुझे कहां से मिलेगा कि बी क्या है? वो मुझे 2ab वाला टर्म देगा। कैसे देगा? देखो, ये x का होल स्क्वायर। क्लियर? माइनस का मैंने माइनस ऐसे ही रखा, 10 को मुझे लिखना है 2ab, 10x को लिखना है मुझे 2ab। तो खुद आइडिया लगाओ कि कैसे लिख सकते हो। 2 ये आ गया, 10 में से अगर 2 गया कितना बचा? 5। मल्टीप्लाई करके लिखोगे ना, तो 10 में से अगर 2 हटा दोगे तो कितना बचेगा? 5 2 5 से 10 होगा इनटू x। अब ये x ही तो a है, ये क्या है? ये मेरा a है। क्लियर? 2 मेरा है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बचा क्या? b। मुझे b का हिंट हमेशा यहां से मिलेगा, तो ये मेरा क्या होगा? b। अब मुझे क्या करना है? a स्क्वायर है, b स्क्वायर नहीं है और 2ab है। a स्क्वायर है, 2ab है, b स्क्वायर मुझे क्या करना होगा? ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो b मेरा कितना है? 5। तो b का स्क्वायर कितना होगा? प्लस 5 स्क्वायर एंड माइनस 5 स्क्वायर। क्लियर? और ये -2 तो क्वेश्चन में से ये वाला ऐसे एज इट इज आ जाएगा। अब यहां से यहां तक ये मेरा क्या बना? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये कंफ्यूज मत होना कि a स्क्वायर माइनस 2ab है, ये आप a माइनस b का होल स्क्वायर कैसे भी लिख सकते हो। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। टर्म आगे पीछे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तो इस तरह से ये जो पहला ब्रैकेट है ये किसका बन गया? x माइनस 5 का होल स्क्वायर, और ये बाकी जो भी आप कैलकुलेट करोगे -27 इक्वल्स टू 0। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, थोड़ा और क्लियर होगा। आई होप कुछ तो आपको समझ में आया होगा, और जितनी ज्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स करोगे उतने ही ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। थोड़ा टफ है फर्स्ट के कंपैरिजन में, क्यों? अभी हम देखने वाले हैं। देखो क्या है यहां पर हमारे, क्या है? 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर को मुझे होल स्क्वायर लिखना है, तो कैसे लिखूंगा? 2x का होल स्क्वायर। क्लियर या नहीं? क्यों लिख सकता हूं? क्यों? क्योंकि 2 अगर मैं इसे वापस इधर लिखना चाहूंगा तो 2 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स तभी तो 4x स्क्वायर आएगा। अब यहां पर ये गलती मत कर देना, 4x स्क्वायर को 4x का होल स्क्वायर लिख दो, नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि x का होल स्क्वायर लिखा है तो 4 का होल स्क्वायर नहीं होगा। 4 है तो 2 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 का होल स्क्वायर तो क्या होता है? 4 होता है। क्लियर? अब ये तो मेरा हो गया क्या? 2x का होल स्क्वायर। क्लियर? अब ये टर्म क्या है? ये टर्म मुझे देगा 2ab, लेकिन 2ab क्या देगा? देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लगेगा? ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, सब हमारे प्लस हैं, तो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा।
तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। a की वैल्यू मेरी कितनी है, 2x, a की वैल्यू 2x है। अब 2ab की वैल्यू कितनी है, 3x। 2ab की वैल्यू कितनी है, 3x। तो b की वैल्यू कितनी आएगी, आप खुद बताओ, b की वैल्यू कितनी आएगी। देखो यहां से b निकाल लो, b कैसे निकाल सकते हो, 2 a की वैल्यू कितनी थी, 2x इंटू b इक्वल टू 3x। क्लियर। इस x से ये x डिवाइड हो जाएगा, अब कुछ और बचा नहीं, b इक्वल टू 3/4। मीन्स आपकी जो b की वैल्यू थी 3/4 थी। आप हमेशा सारे क्वेश्चंस में b की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करना। क्लियर। b कौन सा टर्म है, जो टर्म हमें ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। क्लियर। ओके, तो ये था मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर की जगह क्या मैं लिख सकता हूं, 3/4 का होल स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर। एक बार मैंने ऐड कर दिया, अब एक बार मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि मैंने ये टर्म अपनी तरफ से ऐड किया है, क्वेश्चन में नहीं अपनी तरफ से ऐड किया है। तो क्या करूंगा, माइनस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, और क्या बचा प्लस 3x, वो मैं इसके बाद लिखूंगा। क्लियर। हमेशा सारे क्वेश्चन में यही प्रोसीजर फॉलो करना। तो ये आपका हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, ये क्या है 2ab है। आप ये मान के चलो ये 2ab है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, 2x का होल स्क्वायर, ये प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, और क्या करना है देखो, 2 इंटू 3/2 इंटू 2x, 3/2 इंटू 2x। कुछ गलती हुई क्या, हाँ हुई। क्यों, क्योंकि हमारी ये वैल्यू क्या थी, 3/4 थी। ओके, तो 2ab। क्लियर। और ये आगे का टर्म ऐसे ही आ जाएगा, मीन्स माइनस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 50 प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, देखो आपको ये टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप ये वाली लाइन लिखो, इसके बाद सीधे लिख दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये कितना बचा, माइनस 3/9 अपॉन 16 प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करो। क्लियर। देखो हम 3x और 2b के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि लिखना है। बट हमें ये फाइंड आउट करना है कि b स्क्वायर क्या होगा, जो टर्म मुझे ऐड करना है, जो और वही टर्म मुझे माइनस करना है। तो वो उसकी हेल्प से ही मैं उसका होल स्क्वायर बना पाऊंगा, a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व कर लो। इसे सॉल्व कैसे करोगे, ये 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ये कितना बचेगा, ये बचेगा 9 प्लस 16 इंटू 5 अपॉन 16 इक्वल टू 0। इसे आप सॉल्व कर लोगे। सॉल्व कैसे करोगे, इस पूरे टर्म को सॉल्व करोगे, इस फर्स्ट वाले को, ये राइट हैंड साइड चला जाएगा पॉजिटिव में, स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और फिर x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, वो इजी है, बट यहां तक थोड़ा टफ है। क्लियर। इसे एक बार और देखेंगे, इससे पहले थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। बस टफ क्या है कि आपको b टर्म फाइंड आउट करना है कि b स्क्वायर क्या होगा। क्लियर। देखते हैं, 10x माइनस 1/x इक्वल टू 3। क्लियर। x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, सॉरी क्या करें हम, एलसीएम ले लें, तो क्या हो जाएगा, ये 10x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3। क्लियर। ये हो गया 10x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x, 10x स्क्वायर 3x इधर आ जाएगा, माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। मीन्स जो मेरी ये फॉर्म दी थी, इसको मैंने इस तरह से कन्वर्ट कर लिया अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। क्लियर। अब जो ये 10x स्क्वायर है, 10x स्क्वायर है, इसे मैं कैसे लिखूं, ये कैसे मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि 10 तो किसी का होल स्क्वायर होता नहीं है। ठीक है, मतलब मैं इसे ऐसे थोड़ी ना लिख सकता हूं, ये तो गलत हो जाएगा। क्लियर। अगर यहाँ पर 100 होता, अगर यहाँ पर 100 होता तो मैं इसे 10x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं, तब लिख सकता था। तो मैं क्या करूं, पूरी इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दूं। पूरी इक्वेशन में अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 100x माइनस 30x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो क्या यही आएगा, हाँ ये आएगा। अब जो ये 100x स्क्वायर है,
जो 100x² है इसको मैं 10x होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। इधर लिख लेते हैं 10x का होल स्क्वायर। अब लिख सकते हैं, लिख लिया। ये क्या था -30x। मुझे b वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो a मेरा कितना है 10x और 2ab कितना है, ये पूरा टर्म क्या देगा आपको 2ab देगा, तो कितना हो गया 30x। क्लियर, इक्वल का साइन लगाओ। तो यहां से b फाइंड आउट कर लो। b कैसे फाइंड आउट करोगे, a कितना है 10x इंटू b इक्वल टू 30x। तो b कितना हो जाएगा, इससे ये गया, तो b कितना हो गया, x से x डिवाइड हो गया 3/2। b की वैल्यू क्या आ गई 3/2। तब क्या करो 10x का होल स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। 3/2 का होल स्क्वायर जो माइनस करेंगे वो बाद में लिखेंगे, पहले -30x लिख लेंगे। -30x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये जो टर्म है स्टार्टिंग के 3 1 2 3, ये किसका फॉर्मूला बनाएंगे, किसका फॉर्मूला बनाएंगे 10x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। और इसे बाकी को कैलकुलेट कर लोगे 9/4 माइनस 10, ठीक है। तो ये कितना बचेगा 10x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9 माइनस 40 अपॉन 4 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया 10x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 49 अपॉन 4 इक्वल टू 0। क्लियर। ये नेगेटिव है, उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 10x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ऑफ 49 अपॉन 4। क्लियर। जब ये स्क्वायर हटाओगे तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्लियर। और ये कितना जाएगा 7/2। 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का, 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का। तो यहां से फिर आप क्या करोगे, ये प्लस माइनस आएगा। अब क्या करोगे, यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। कैसे करोगे 10x इक्वल टू 3/2 प्लस माइनस 7/2 और x इक्वल टू 1/10 3/2 प्लस माइनस 7/2। एक बार आप पॉजिटिव साइन लोगे, एक बार आप नेगेटिव साइन लोगे, तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, ट्राई करिए। अगर ना हो तो हम सेकंड एक बार मतलब इसकी एक बार वीडियो बना लेंगे और उसमें और एग्जांपल्स लेकर इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी आप ये 3 एग्जांपल्स करिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।